रहमत उल्लाह वबरकातुहू। सुबह बखैर ज़िंदगी। जुम्मतुल मुबारक मुसलमानों का बड़ा अजीम दिन। गिरते हैं सिजदों में हम अपनी ही हसरतों की खातिर इकबाल, अगर गिरते तो सिर्फ इश्क खुदा में, तो कोई और हसरत अधूरी न रहती। जी हाँ, अल्लाह की अनगिनत नेमतें, इतनी नेमतें इतनी ज़्यादा है कि इसका शुमार करना मुमकिन नहीं है। यही शुक्र है सिजदा, जो एक इंतहाई महबूब अमल है। अल्लाह ताला को शुक्रगुजार बंदे और सिजदा करने वाले बंदे बहुत महबूब हैं, क्योंकि जो नाशुक्रिया और सिजदा नहीं करते वो इंतहाई तंग नज़री की अलामत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा सिजदे की हालत में अपने रब के इंतहाई करीब होता है। बस सिजदे की हालत में खूब खूब दुआएं करो। और ये बात सच है कि ज़िंदगी की सारी बुलंदियाँ रब के आगे झुकने से मिलती हैं। इसलिए दिलों में रहना सीखिए, घरों में तो सभी रहते हैं। कुरान मजीद सूरह कलम 42-43 में है, क़यामत के दिन जब सख्त घड़ी होगी, शुरू दुनिया से लेकर क़यामत तक के सारे इंसान मैदान हशर में जमा होंगे, तो अल्लाह ताला की एक ख़ास तजल्ली ज़ाहिर होगी। और उस वक्त पुकारा जाएगा कि सब लोग अल्लाह के हजूर में सिजदे में गिर जाएं। जो खुश नसीब अहले ईमान दुनिया में नमाज़ें पढ़ते थे और अल्लाह को सिजदे किया करते थे, वो तो फ़ौरन सिजदे में चले जाएंगे। लेकिन जो लोग तंदुरुस्त और अच्छे हट्टे कट्टे होने के बावजूद नमाज़ें नहीं पढ़ते थे, उस खुदा को सिजदा ना करते थे, उनकी कमरें उस वक्त यानी उनकी कमर तख्ते की मानद सख्त हो जाएंगी और वो काफिरों के साथ खड़े रह जाएंगे, सिजदा न कर सकेंगे और उन पे सख्त ज़िल्लत व रिसवाई का अज़ाब छा जाएगा और उनकी निगाहें नीचे होंगी और वो आँख उठाकर भी ना देख सकेंगे। नमाज की बुलंदी सिजदे में क्यों है? क्योंकि ये वो मुकाम है जिसमें आपका दिल सबसे बुलंद हो जाता है और आप रब्बुल आलमीन के सामने पूरी तरह सर तस्लीम करते हैं, क्योंकि उस ज़ात ने हमें सर अक़ल की सलाहियत अता की और फरमाया, मुझे ख़बर है कि तुम अपनी अक़ल और नफ्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, पर मुझे तुम्हें ये सब देने में कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुम इस अक़ल को मेरी बारगाह में नीचे रख कर हाज़िर हो और मेरे सामने अपनी आज़िज़ी का मुज़ाहरा करो। वैसे भी नमाज आदमी को खुदा से इतना करीब कर देती है कि किसी दूसरे अमल से उस क़र्ब का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। नमाज पढ़ें, गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला रब से दुआएं मांगे। एक हदीस की रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबा की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके यहाँ पहुँचे, वो लकड़ी पर नमाज़ पढ़ रहा था। फिर उसने अपनी पेशानी लकड़ी पर रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी दूर करने का इशारा किया तो उसने वो लकड़ी फेंक दी और तकिया ले लिया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसे भी अपने सामने से हटा दो, और अगर तुम ज़मीन पर सिजदा करने की ताकत रखते हो तो ठीक है, वरना इशारों में पढ़ लिया करो और रुकू की निस्बत सिजदे में ज़्यादा झुका करो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त में सिजदे तिलावत किया करते थे। जी हाँ, सिजदे तिलावत ये भी है। और बाज़ औक़ात जब नमाज हम पढ़ रहे होते हैं, कोई गलती हो जाती है, तो वहाँ पर सिजदा सहू कहलाता है कि हमें वहाँ सिजदा करना चाहिए कि नमाज में कोई गलती हो जाए। सिजदे तिलावत कुरान मजीद में 14 हैं। जहाँ जहाँ कलाम मजीद के किनारे पर सिजदा लिखा रहता है, उस आयत को पढ़कर सिजदा करना वाजिब है, यानी समझ जाए कि यहाँ पे हमें सिजदा करना है। इस सिजदे तिलावत कहते हैं। आइए उसका तरीक़ा भी बताते चलें कि अल्लाह अकबर कह के सिजदा कर लें और अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ ना उठाएं। सिजदे में कम से कम 3 दफ़ा सुभान रब्बिल आला कह के फिर अल्लाह अकबर कहकर सर उठा लें। सिजदा तिलावत इसको कहते हैं। सिजदा इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है, खाली सिजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं कि बस फ़र्ज़ अदा करना है, ऐसा लगता है कोई कर्ज लिया हो रब से।
تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی نمازوں کی پابندی اور صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے معاملات درست کر لیں۔ دعاؤں کا طلبگار سید